नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी की, महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन एक नई गूढ़ बात बताते हैं जो हमारे जीवन के उन्नयन के लिए सहायक होती है। अगर बातें, शब्द जीवन में उतार लिए जाएं तो भावों के अंदर बड़ा गहरा परिवर्तन होता है। जो शब्द होते हैं वही आपके अंदर के परिवर्तन में आपके लिए सहायक होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि हम शब्दों को पराया मान लेते हैं, उन शब्दों को जो अपने लिए कहे गए थे, और अक्सर उन शब्दों को अपना मान लेते हैं जो पराये थे, जो अपने लिए नहीं किए कहे गए थे। शब्दों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं, सबके प्रिय बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति का नज़रिया आपके प्रति अच्छा रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कुछ बातें आपको हमेशा जीवन में याद रखना पड़ेंगी। जब भी आप अपने घर से निकलते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। मैं कपड़े कैसे पहना हूँ, जिस जगह जा रहा हूँ उस जगह के योग्य हैं कि नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल है कि नहीं, फ्यूल है कि नहीं, जेब में पैसे हैं कि नहीं, फ़ोन चार्ज है कि नहीं, अगर वहाँ तक नहीं लौटा तो खाना कहाँ खाऊंगा, टिफ़िन साथ में है कि नहीं। इतनी सारी चीज़ें विद इन अ सेकेंड आपके माइंड को सेट कर लेती है। उतनी सारी चीज़ें एक साथ आपके माइंड को सेट कर लेती है। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह जाकर के उस जगह पर अपने आप को प्रेजेंट करना है या उस समय वहाँ व्यवस्थित रूप से रहना है। शब्द बड़े आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाते हैं शब्द। वो शब्द चाहें तो ज़िंदगी संभाल भी सकते हैं और शब्द चाहें तो ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। आज अपन ऐसे उन चार बातों पर, चार शब्दों पर विचार करते हैं जो आपको जीवन में प्रियता से जोड़ते हैं। कहीं भी रहें लेकिन लोग आपको प्रिय मान के रखें, ये बहुत कठिन है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा हीरे बराबर, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई छूता ही नहीं है, ज़मीन में पड़ा है। एक पत्थर का टुकड़ा हीरे का, उसको पाने के लिए सब लालायित होते हैं। अंतर क्यों है? दोनों ही पत्थर हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो दोनों ही स्टोन हैं। एक जेम्स स्टोन है, एक नॉर्मल स्टोन है। उस हीरे बनने वाले पत्थर ने, हीरे बने हुए पत्थर ने खुद पर बहुत गहरा काम किया है। उसने अपनी डेंसिटी बढ़ाई, उसने अपनी चमक बढ़ाई, उसने बहुत कुछ किया, तब कहीं जाकर के उसकी कीमत बढ़ी है। आप चाहते हो कि आप प्रिय बनो, लोग आपके प्रति आकर्षित हों, लोग आपकी हर बात माने चाहें, इसके लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाना पड़ेगी। माल अगर बाज़ार में बिकता है तो अपनी क्वालिटी के दम पे बिकता है। फर्स्ट डे तो ब्रांड बिकता है, फर्स्ट डे तो ब्रांड बिकता है, नेक्स्ट डे ब्रांड नहीं बिकता, नेक्स्ट डे से क्वालिटी चलती है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के प्रिय बने तो एक बहुत छोटी बात समझा रहा हूँ। चार वेदों को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं होगी, लेकिन जो मैं चार शब्द कहने वाला हूँ उनको आपने नहीं जाना, नहीं समझा, जीवन में नहीं उतारा तो फिर हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं होगा। चार छोटे से शब्द हैं: समझदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी। ये चार बातें, चार शब्द आपको सबका प्रिय बना देंगी।
चाहे घर हो, परिवार हो, स्टडीज हो, व्यापार हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप किसी के गुरु हो, आप किसी के शिष्य हो, इन 4 बातों को ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रोया। समझदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी। शब्द बहुत छोटे से हैं, 5 सेकंड में 4 शब्द निकल चुके मेरे मुख से, लेकिन 4 शब्द जो जीवन में उतार लेता है वो वेद पुराण के ग्रंथों से ज़्यादा बड़ा ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं। समझदारी, कब कहाँ किससे क्या कहना है, कब कहाँ क्या नहीं कहना है, किस काल में मुझे क्या कहना चाहिए, किस काल में मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, क्या कह देने से मेरा काम बिगड़ेगा, क्या कह देने से मेरे कारण दूसरे को दुख मिलेगा। समझदारी वाली बात है। आप लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं और शांत बैठ कर के सुन रहे हैं। जो आपके अंदर की शांत परिणति है, ये आपकी समझदारी है कि अभी अपन कहीं बैठे हैं, फोन में बात नहीं करना है, फोन हमें साइलेंट करके रखना है। कोर्ट जाते हो, वहाँ फोन बज जाए ना, 12 बज जाएगी। ये समझदारी वाली बात है। अपन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समझदारी है। केवल इंसान के रूप में पैदा हो जाना ये समझदारी नहीं है। इंसान बन करके इंसान को इंसान मान के चलना ये समझदारी है। समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, और शायद आप इसको भूल जाते हो। जो समझ आपकी अभी जागृत हुई है, अगर ये 20 साल पहले आ जाती ना, 15 साल पहले आपका माइंड इतना चलता, तो आपका बिजनेस, आपकी लाइफ बहुत कहीं और ऊंचाइयों में होती। समझदारी वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज पढ़ाई करने वाले तो बहुत लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन समझदार लोग नहीं हैं। डिग्रियां बढ़ रही हैं और नॉलेज घट रही है। सुबह सुबह अपने माता पिता से किस संबोधन में बातें करना है, मित्र आया तो उससे कैसे बात करना है। अब आजकल आप लोगों की समझदारी खत्म हो गई। पहले लोग मिलते थे, कहते थे राम राम, जोहार, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। पहले ये संबोधन चलते थे। फोन लगाया किसी को या आपस में तो, और अब हेलो हेलो। अब हेलो बोलते बेचारा बोले हिले। उस संबोधन से मालूम चलता है कि आप कितने समझदार हैं। फोन लगाया, क्यों रे कहाँ है? नहीं, ये प्रकार के संबोधन नहीं। समझदार व्यक्ति बोलते समय, चीजों को देखते समय, सुनते समय, हर क्रिया में जागरूक रहता है, वो समझदार है। जो प्रत्येक क्रिया में जागृत होकर के समय व्यतीत करता है, वो समझदार है कि कब मेरे करने योग्य क्या है और कब क्या नहीं करने योग्य है। और समझदार व्यक्ति तब बनता है, व्यक्ति समझदार तब बनता है जब वो अपनी इच्छाओं को मार के चलता है। इच्छाओं के अनुसार चलेगा, कभी समझदार नहीं बन पाएगा। हर दिन इच्छा होती है कि बाहर कुछ खा ले, और अगर समझदार बन गया और नहीं खाया तो बच जाएगा, वरना डाटा समाप्त है। समझदारी, पहले के लोग कितने समझदार होते थे, विवाह होता था उसको निभाते थे। अब समझदारी खत्म हो गई है, शादी हुआ नहीं कि डिवोर्स, नहीं मुझे नहीं रहना उसके साथ, उसका नेचर अच्छा नहीं है। तो तुम्हारा कौन सा अच्छा है? कोई बोलता है डिवोर्स, तो बोले उसका नेचर अच्छा नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। तो भाई तुम्हारा कौन सा अच्छा है? थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, जब रुकोगे तब काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। समझदार व्यक्ति, मेरा ये मानना है कि जागरूक रहता है, सोते हुए भी जागता है और जागते हुए भी जागता है। कब कहाँ क्या कैसा क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, ये उसके अंदर की कला रहती है समझदार की। आगे चलते हैं। दूसरी है वफादारी। ईमानदारी और वफादारी में अंतर है। ईमानदार व्यक्ति दुनिया के लिए ईमानदार रहता है और वफादार व्यक्ति खुद के लिए भी ईमानदार रहता है। दोनों में अंतर है। वफादारी समझना,
वफादारी यानी कि ईमानदार। लेकिन फिर ईमानदारी क्या हुई? एक जो दुनिया के लिए आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं बहुत लॉयल हूँ, वो ईमानदारी है। खुद के साथ जो आपकी लॉयल्टी है वो वफादारी है। आप खुद के लिए कितना ईमानदार हो। जब आपको एक मनुष्य देह मिली है, आपकी भाषा में कहता हूँ कि परमात्मा के आशीर्वाद से शरीर मिला है, और अपनी भाषा में कहूँ तो कर्म सिद्धांत के नियोग से, पूर्व कर्म से आपको ये शरीर मिला है। तो इस शरीर को प्राप्त करके, उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आपने खुद के साथ कितनी वफादारी करी, आप खुद के साथ कितना लॉयल रहे हो। जो नहीं करना चाहिए था वो किया है कि नहीं, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया है कि नहीं, विचार करना। आपने खुद के साथ वफादारी नहीं निभाई। अगर खुद के साथ वफादारी निभाते तो आज मैं जो कहना चाहता हूं आप खुद से वो बात नहीं कहते, क्या तूने ये काम अच्छा नहीं किया। जीवन में कुछ हुआ जब आपने खुद को ही धोखा दिया हो, खुद से याद करो। जो बात किसी को नहीं पता वो आपको पता है, तो आप खुद से बोलोगे यार तू यार खुद से वफादार नहीं था यार। खुद से वफादार रहो। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि दूसरों को धोखा दे के आप छुपा सकते हो, उसको कुछ नहीं पता। खुद को जिस दिन धोखा दोगे वो किसी से नहीं छुपता, खुद से नहीं छुपता वो धोखा। वो जो धोखा है वो चुभता है कि यार ये नहीं करते तो भी जिंदगी चलती, कोई बात नहीं थी, जिंदगी चल सकती थी। वफादारी, खुद के प्रति लॉयल रहना, ये आपका जुनून होना चाहिए। नहीं, मैं खुद के प्रति लॉयल रहूंगा। फिर ईमानदारी की बात जो आती है वो दूसरों के प्रति लॉयल्टी का होना। अगर आप ईमानदार हैं, वफादार नहीं हैं, मैं आपको अच्छा नहीं मानता। क्योंकि दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट अच्छा करने से क्या होता है, खुद में भी क्वालिटीज़ होना चाहिए। आजकल पैकेट फूड का ज़माना है, दिखता बहुत अच्छा है, अंदर जाके सब गड़बड़ कर देता है। तो आप वो भोजन प्रेफर करते हैं जो क्वालिटीज़ में भी अच्छा हो और दिखने में भी अच्छा हो, शुद्ध भी हो, स्वादिष्ट भी हो। मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो खुद के लिए भी सुगंध दे और दूसरे को भी सुगंध। ईमानदारी, बड़ी गजब की बात है कि लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए ईमानदार लोग लगाते हैं। जितने भी लोग बेईमानी का पैसा कमाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए ईमानदार व्यक्ति ढूंढते हैं। यार मुनीम जी ईमानदार मिल जाए यार, और स्वयं बेईमानी का पैसा कमा रहे हैं। समझे क्या? ईमानदारी, आप ईमानदारी बरतेंगे तो आपके साथ भी ईमानदारी बरती जाएगी। आप दूसरों के साथ बेईमानी बरतेंगे, आपके साथ ईमानदारी नहीं बरती जाएगी। तैयार हो जाएं। समझदारी, वफादारी, ईमानदारी के लिए तैयार हो जाएं। आखिरी बात, जवाबदारी। जवाबदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम को लेकर के, अपने एटीट्यूड को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के। आप कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं? कुछ लोग होते हैं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देते, जिंदगी चल रही है चलने तो दो यार, यार कुछ तो जिम्मेदारी लेनी। मैं नहीं ले सकता भाई, मेरे बस की नहीं जिम्मेदारी लेना, मैं नहीं ले सकता जिम्मेदारी। अगर आप जवाबदारी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप प्रिय नहीं बन पाएंगे। ठंडी का मौसम है, सुबह का वक्त है, लेकिन आपको पता है कि अब जो क्रिया होने वाली उसके लिए हमारी एक जवाबदारी है। आप उठ करके आए हैं, जवाबदारी। मेरी जवाबदारी है कि मैंने नीति कक्षा पढ़ाने का एक ट्रेंड चालू किया, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊं। बीच में छोड़ दूंगा तो मैं प्रिय नहीं बनूंगा। लेकिन उन्हें तो आधा काम लेकर के बीच में छोड़ देते हैं। क्या बोल रहे हैं? आधा काम लेकर के बीच में छोड़ देते हैं। यार वो ऐसे ही व्यक्ति है यार। नहीं, जवाबदार बने। आप अगर किसी साधु के पास आए, कलेक्टर में आए हैं, आपको जिम्मेदारी से बैठना चाहिए।
आप अंदर आए, पहले फ़ोन स्विच ऑफ करें। आप कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उस स्थिति के अनुरूप रहें। नहीं रह सकते तो वहाँ रहने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम जवाबदार नहीं हो। मंदिर आए हो आप, परमात्मा के पास आए हो, वैसे परिणाम लेकर के नहीं है हो जैसे परिणाम लेकर के आना चाहिए, तो आप जवाबदार नहीं हो। मंदिर आए, दूसरे से कह रहे देना भैया चावल देना, थोड़े से देना भी थोड़े चावल। अरे तुम भगवान के द्वारे आए हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदारी से भगवान को समर्पित करने के लिए स्वयं चीज़ें चुन के लाओ ना। भगवान भी दूसरों को, भगवान भी जब तुमको देता है तो दूसरों से मांग के नहीं देता। भगवान भी देता है तो दूसरों से मांग करके नहीं देता है आप लोगों को चीज़ें। कैसे देते हैं? वह आपकी, जितने आप जवाबदार होते हो चीज़ें आपको उतनी मिलेंगी। जवाबदार बने, लोगों के प्रिय भी बनेंगे, और आपको खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई एम अ गुड पर्सन। रिस्पॉन्सिबल जो होता है, अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसके साथ कितनी है आपकी, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आपने शादी कर ली है, पत्नी और बच्चों के प्रति आपकी, पत्नी और बच्चों के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बताओ। आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के टाइम पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फ़ोन चलाना, दुकान की गद्दी पर बैठ के आप फ़ोन चला रहे हो, अच्छी बात है क्या? एग्ज़ाम टाइम में आप वीडियो गेम खेल रहे हो, अच्छी बात है क्या? रिस्पॉन्सिबल कितने हो? ये आपको नीति क्लास सुनना है और कैमरेमैन को रिकॉर्ड करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो यहाँ टाइम पर आता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इतना देर बोलना है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्रिय होते हैं, लोगों का उनके प्रति आकर्षण रहता है कि अरे बहुत जिम्मेदार आदमी, मैनेज्ड है। लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनना सीखें, जवाबदारी लेना सीखें, और जिसने जवाबदारी लेना नहीं सीखी है वो ऊंचा नहीं जा पाएगा। जन्म ले लेना ये सामान्य बात है, सबसे एक बात कह रहा हूँ, लेकिन जन्म लेकर के अपने आप को संभाल पाना बहुत विशेष बात है। व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है कि मुझे जचती है इसलिए मैं करता हूँ। तुमको जचती है इसलिए तुम करते हो, सही नहीं है। अगर तुम जवाबदारी से उस चीज़ के आगे पीछे का सोच कर ही करते हो तो बात ढंग की है। मेरी इस नीति को समझना, जीवन सार्थक करने के लिए ज्ञान को आचरण में उतारना जरूरी है। कई लोग होते हैं वो बहुत ज्ञान ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, और स्वयं में कुछ है नहीं। स्वयं का डिब्बे में छेद है और दूसरे को बता रहे हैं कि इसमें घी भरना चाहिए। तो ज्ञान को जीवन में, आचरण में अगर नहीं उतार रहे हो तो कभी जीवन सार्थक नहीं होगा। केवल पढ़ने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आचरण में उसको उतारना भी चाहिए। ये 4 बातें आपके जीवन के लिए आपको बहुत उन्नति देंगी। समझदारी, वफादारी, जवाबदारी और ईमानदारी, ये आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयाँ देंगी। ऊंचाइयाँ चाहिए हो, सबके प्रिय बनना हो, इन 4 शब्दों को ध्यान रखना। इनसे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नो लॉस। 100% प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की चीज़ है। अपने विचारों में इन 4 शब्दों को हमेशा जगह देना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की